हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंचन में। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे। ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग ने पुरातात्विक स्रोत, जो सिक्का तथा अभिलेख के बारे में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग विदेशी यात्रा के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, जिसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। यूनानी लेखक, जो कि यूनानी लेखक और साथ साथ वो यात्री भी थे, चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में पहला हम लोग देखेंगे स्काइलैक्स के बारे में, जो कि पहला यूनानी यात्री था जो भारत आया था। स्काइलैक्स जो थे वो पहला यूनानी यात्री थे जो भारत आए थे। यह लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य सिंधु नदी की खोज करना था और स्काइलैक्स का मुख्य उद्देश्य था कि वो सिंधु नदी की खोज करे। दूसरा हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स टेरियस। यह ईरान का राजवैद था। इसने ईरानी अधिकारियों से जो कुछ जानकारी प्राप्त किया था उसी के आधार पर भारत के संदर्भ में विवरण प्रस्तुत किया था। टेरियस जो थे वो ईरानी अधिकारियों से जो कुछ भी उनको जानकारी मिला था भारत के बारे में, उसी के संदर्भ में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेरोडोटस, जो कि इतिहास के पिता हैं। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका लिखी थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेगास्थनीज, जिनके पुस्तक का नाम इंडिका है। सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो थे वो सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 14 वर्षों तक रहा और मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में इंडिका नामक पुस्तिका लिखी और इनका पुस्तक जो है वो इंडिका है। नेक्स्ट हम चीनी यात्री के बारे में जानेंगे। पहला है फाहियान। फाहियान का बुक का नाम था फो क्यू की। फाहियान जब भारत आया था उस समय तत्कालिक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे और फाहियान का जब भारत आए हुए थे उस समय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। लेकिन फाहियान ने इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया और फाहियान ने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। फाहियान का मुख्य उद्देश्य भारत आने का था कि महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थलों को देखना तथा बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और फाहियान का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था कि वो बौद्ध धर्म के बारे में जाने, बौद्ध ग्रंथों के बारे में जाने, महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थल है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य फाहियान का था। नेक्स्ट हमारा है संयुगन। संयुगन लगभग 1518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रियाएं का मतलब होता है फोटोकॉपी, बौद्ध धर्म की जो प्रतिक्रियाएं वो एकत्रित की थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्वेनसांग के बारे में। इसकी पुस्तक का नाम था CU की। ह्वेनसांग की जो पुस्तक जिसे उसने लिखा था उसका नाम था CU की। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया था। इसे यात्री का राजकुमार कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये चीज़ पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों की। इसने हर्ष को शिलादित्य कहकर संबोधित किया और इसने राजा हर्षवर्धन को शिलादित्य कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग चीनी यात्री था। इत्सिंग के अनुसार भारत देश को आर्य कहकर संबोधित किया जाता था। इत्सिंग का कहना था कि भारत को आर्य कहकर संबोधित किया जाता था। इसने त्रिपिटका की 400
प्रतियाएं जिसे फोटोकॉपी कहा जाता है अपने साथ लेकर वो अपने साथ चीन लेकर गया था। नेक्स्ट हम लोग अरबी लेखक यात्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है अलबरूनी। उसका पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद तहकीके ए हिंद। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो था वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। यह पहला मुसलमान शासक था जिसने संस्कृत भाषा सीखी और अलबरूनी ने संस्कृत भाषा को सीखा था और पुराणों तथा भगवत गीता को उसने अध्ययन किया था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।